स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने क्लास 11th में डिफरेंशिएशंस यानी डेरिवेटिव को स्टडी किए थे। तो क्लास 11th में हम लोगों ने जो डेरिवेटिव पढ़ा था वहाँ पर कुछ फॉर्म थे जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना था, जैसे कि फार्मूला को सेटिस्फाइड करना, LHS टू RHS से कुछ रिलेटेड बनाए थे। अब उसी क्लास 11th के फॉर्म को थोड़ा स्टैंडर्ड लुक देना है। डिफरेंशिएशन का यहाँ पे टाइप्स यानी विस्तृत रूप जानना है। तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पिछले क्लासेस की भी चाहिए, जैसे कि वहाँ पर भी क्लास 11th में भी आप लोगों ने फंडामेंटल्स फॉर्म को समझे थे और यहाँ भी हम पहले फंडामेंटल्स फॉर्म को ही समझेंगे। तो जैसा कि फंडामेंटल्स फॉर्म्स का जो पहला जो रूल्स है वो ये कहता है, जो किसी भी डिफरेंशिएशंस का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमें f डैश x देता है। ये इसका बेसिक फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है। अब डिपेंड करता है जो आपका fx कैसा है, फंक्शन दिखने में कैसा है, ये हमें डिसाइड करना, यानी फंक्शंस खुद बताएगा जो हमें क्या करना है। तो हम दूसरा फॉर्म समझते हैं। एक ऐसा फंक्शंस है जिसके पास कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है, यानी कांस्टेंट बोल सकते हैं। यानी कांस्टेंट फंक्शंस का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ध्यान दोगे। नंबर 3, ऐसा कांस्टेंट फंक्शन जिसके साथ fx लगा हुआ है, यानी कांस्टेंट फंक्शंस आपका इनटू के फॉर्म में है। तो कांस्टेंट फंक्शंस को आप बाहर निकाल लीजिए, यानी पीछे रख देंगे। फिर इसके बाद हम फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे। कब करेंगे? पहले कांस्टेंट फंक्शंस को बाहर निकाल लेंगे, फिर जाकर हम फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे। चलिए, c का यूज हम यहाँ भी किए, बता देते हैं। वेयर c इज कांस्टेंट, c आपका क्या है? तो कांस्टेंट है। अब किसी भी बच्चे के मन में आता है ये सर कांस्टेंट क्या होता है, तो अब ऐसा नंबर यानी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल ना हो, डिपेंडेबल वेरिएबल शामिल ना हो। आप सीधे भाषा में ये भी समझ सकते हैं, जो नंबर 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 जो हम बोल रहे हैं, अब ये लिख रहे हैं, तो क्या इसके साथ देखो कोई न x लगा हुआ है तो नहीं लगा है, y लगा हुआ है तो नहीं लगा है, कोई डिपेंडेबल वेरिएबल है तो नहीं है। तो यानी ऐसा फंक्शंस को हम कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। चलिए, नंबर 4 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रूल है। जैसा कि एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन भी आ गया, यानी fx, f1 और एक आपका f2 है, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे किसका? तो f1 का करेंगे। फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका? तो f2 का, ठीक है। तो इसी फंक्शंस को हम बोल देते हैं कौन सा फंक्शंस? तो u प्लस v, यानी इसी को रिलाइज हम कर देते हैं। थोड़ा सा देखोगे, अगर हम f1 वाले फंक्शंस को u मान ले और f2 वाले फंक्शंस को v बता दे, तब हम बोल सकते हैं जो मेरा u प्लस v फॉर्म कैसा होगा। तो पहले हम u का डेरिवेटिव करते हैं, फिर हम v का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बातें समझ में आ रहा है। इसी को हम fx और gx भी बोल सकते हैं। अब कभी कभी क्या आता है ना, बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। नोट्स में ध्यान रखोगे, f1 है, f2 है,
F3 है, F4 है, यानी डॉट डॉट ये Fn फॉर्म तक चला। इसका हम डेरिवेटिव करने के लिए चले गए। तो क्या करोगे, सिंपल सी बारी बारी से आपको करना है। पहले F1 का, फिर डेरिवेटिव करेंगे हम F2 का, फिर करेंगे हम अगला फंक्शन F3 का। अब हम चलेंगे, यानी जितना फंक्शंस रहेगा सभी को हम करते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा तो हमें बताइएगा। एक और सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई और पॉपुलर, जिसे आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, कहते हैं। चलिए, प्रोडक्ट रूल से पहले हम u माइनस भी, ये तो सम हो गया ना, तो सम से पहले हम माइनस वाले को भी देख लेते हैं। माइनस वाले को हम ठीक उसी प्रकार से F1 को u और F2 को भी मानते हुए इसे हम u माइनस भी के फॉर्म पे दिखा देते हैं। तो पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे और फिर किसका, तो v वाले फॉर्म का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये भी मेरा एक फॉर्म बन करके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 5 के बाद हम आते हैं नंबर 6, यानी प्रोडक्ट रूल, जो खास इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं लगता है कोई क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसमें प्रोडक्ट रूल का यूज नहीं होता है। ये देखने के लिए आपको ऐसे मिलेगा, यानी आप ये भी बोल सकते हैं जो आपका fx इंटू gx है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं मेरा fx u है और gx हम जिसको भी मान रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं u इंटू भी इजकल टू, ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शन को छोड़ना है, पहले वाले को तोड़ना है, दूसरे वाले को छोड़ना है, फिर पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को तोड़ देना है। मतलब तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन कर देना है, तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। एक यानी सेकंड फंक्शन को हम छोड़ रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल रहे हैं यानी छोड़ रहे हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब आता है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही खास, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, u बाई भी फॉर्म, 6 नंबर के बाद 7 नंबर, जिसे आप fx बाई gx बोल देते हैं, और आप कहते क्या है, gx की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0। फिर जैसे कि पिछले वाले फॉर्म में हम fx को u बता दे, fx को u और gx को भी बता दे, यानी u बाई भी का फॉर्म। इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो सर हमें जो मिलने वाला है, सबसे पहले आप क्या करोगे, v का स्क्वायर कर दोगे, नीचे वाले फंक्शन यानी gx को u मान रहे हैं ना, तो v का आप स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर आगे चलिएगा, v को बाहर में रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। u इंटू भी में हम प्लस वाले चिन्ह का यूज करते हैं, और u बाई भी में यानी रेशनल फॉर्म वाले में हम माइनस का यूज करते हैं। फिर u को बाहर निकालेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये मेरा बनकर के फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप हमें बताइएगा। देखते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स हम अगर नहीं करते हैं तो ये फॉर्मूला तो किताब के जैसे हो जाएगा। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज में कैसे क्या है, उस क्वेश्चंस को भी हम ड्राइव करेंगे, समझेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए,
कुछ फॉर्म्स हम फार्मूला क्लास 11th वाला हम यूज कर दिए हैं, लिख दिए हैं ऑलरेडी में। ये यूजफुल कंटेंट है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। एक और लिख देते हैं 10 नंबर, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका होता है 1/x लॉग एक्स, सॉरी लॉग। एक मिनट, थोड़ा हम फैन बंद कर लें, साउंड आ रहा है बैक से। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये 10 फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ फैक्ट्स है जिसे हम फिर से एक बार और, मतलब बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं उसे हम कर देंगे, क्योंकि ये सारे फार्मूला को हम क्लास 11th में हम ऑलरेडी यूज करते आए हैं और हम यहाँ भी करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फंडामेंटल्स फॉर्म पर ही हम देखेंगे। तो सपोज डैटली हमारे पास कुछ इस प्रकार के फॉर्म मिल गया, 3x²। ये जो x² है ना, ये f(x) = x²। ये जो 3 है ये आपका, यानी c = 3। तो इसको मिला करके आप क्या बना सकते हैं, या ऐसा अगर हम बनाना चाहे तो 3 × f(x) यानी c बन गया, c × f(x) y बराबर। इसका डेरिवेटिव करने के लिए कहता है। तो हमको जो सर सिखाया गया फंडामेंटल फॉर्म, अगर ऐसा कोई है तो सबसे पहले हमें y को लिखना है dy/dx, कांस्टेंट वाले फॉर्म को पीछे रखना है और फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो जो फंक्शंस मेरा x² है, ध्यान से सुनिएगा, देखोगे, समझिएगा, दिक्कत होगा बताओगे। अब यहाँ पर सर ये x का है और x के पावर में स्क्वायर है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये n मेरा पीछे आ गया और इसी में से एक घटाते हैं, तो क्या लिखिएगा, 3 × n आपका पीछे और इसमें से एक माइनस करोगे तो ये 6x हो जाएगा, 6 × x हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल्स हम देखते हैं। सर y बराबर है 3 sin x प्लस x³ अब log x भी ले लेते हैं। तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे dy/dx। ये कौन से फॉर्म को सर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसे बताओ f1, इसे बताओ f2, इसे बताओ f3। बात समझ रहे हो ना, फंक्शन को हम कैसे रीड कर रहे हैं, f1 f2 f3, यानी क्या हो गया, f1 + f2 + f3। तो सर इसे लिखना है हमें क्या, dy/dx 3 × sin x, फिर लिखना है सर dy/dx x³, सर फिर लिखना है हमको dy/dx log x। वेरी गुड। अब सर इसे में क्या है ना, एक कांस्टेंट भी है और एक फंक्शन भी है। तो सर कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम ऐसे रख देंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये आपका हो गया log x। साइन का क्या करना है सर, तो कहिएगा सर, जो साइन का हमें कॉस देता है। आप सीख रहे हो तो फॉर्मूला चार्ट से आप देख सकते हैं फॉर्म को, कोशिश करिए जो आपके पास फॉर्मूला याद हो। इसको क्या करेंगे, तो पावर को पीछे रखना है और एक घटा करके लिखना, 3 में से एक घटाओगे तो 2 बचेगा। इसके लिए सर, तो लॉग के लिए 1/x, यानी लॉग के सामने में जितना भी लिखा हुआ है आप वही ला के रखो, ये बनेगा फाइनल आंसर। चलिए एक और दिखाता हूँ। सर एक y है जिसमें sin x है, tan x है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ गया, देखिए f1 f2 f3, फिर से वही बात। तो ये सर हो गया dy/dx और साइन को रिप्रेजेंट कर दीजिए डी फॉर्म में, टेन को रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिर एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर लो। अब आपके पास साइन क्या कहता है तो कॉस लिखना है, टेन क्या कहता है तो सेक स्क्वायर लिखने के लिए, फिर एक्सपोनेंशियल नो चेंज, ये किसी भी प्रकार के चेंजिंग नहीं करता है, ये फाइनल। अब एक और बच्चा बोलता है सर आप ये तो सब बता दिए लेकिन u × v वाला तो नहीं बताए।
तो बाबू ये u है, ये भी है, क्या लिखना है? तो इसे लिख लेना है dy बाई डी एक्स। एक को क्या करना है, u इंटू वी के लिए, u इंटू वी के लिए v को छोड़ना था, v को छोड़ दिए, u को तोड़ना था, इसको तोड़ दिए, फिर u को छोड़ना था, v को डेरिवेटिव कर दिए। अब जिनको परेशानी है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। जिन स्टूडेंट को परेशानी है आप हमें बताओगे, सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही बनेगा u बाई वी का। बहुत सिंपल है आपका डेरिवेटिव, बट यही है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए। अगर इतनी चीज आपके पास मौजूद है तो हम पूरी गारंटी के साथ कहेंगे आप डेरिवेटिव में कहीं नहीं फंसोगे। किसी भी लेवल का आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो वहां पर आप इजी से सॉल्व करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में हम इसी के थोड़ा डेरिवेटिव के अगले क्लास में। आप लोग एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा, देखिएगा, रिमाइंड करिएगा। जो क्लास 11th में आप स्टडी किए हैं हो सके तो थोड़ा उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप अच्छे से डेरिवेटिव को रिगार्ड कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।